Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 1.3 of the permutation and combination chapter of BCom second semester books from Elements of Business Mathematics. डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हमें बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है कि एक्चुअल में परमुटेशन है क्या और कॉम्बिनेशन क्या है. परमुटेशन में हमारे पास अरेंजमेंट होगा ऑब्जेक्ट्स का इन अ डेफिनेट ऑर्डर. एक सीरीज में हम नंबर को लगाएंगे कि कितने तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं. दैट विल बी द परमुटेशन. और कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के. ठीक है, हमें n गिवन होगा, उसमें से हम कुछ सिलेक्शन करते हैं 2, 3, 4 जो भी होगा. ठीक है, कोई भी नंबर हमें गिवन होगा. इसमें अरेंजमेंट होती है परमुटेशन में और इसमें सिलेक्शन होता है इसमें. और परमुटेशन का आपका फॉर्मूला है NPR. NPR से हम इसको डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. और NCR में क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. आप देखिए एक्सरसाइज 1.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट कीजिए 7p4. तो 7p4 का के लिए हम क्या करेंगे, परमुटेशन है तो p लगा हुआ है. ठीक है, इनमें तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, p लिखा हुआ है तो परमुटेशन, c है तो कॉम्बिनेशन. बट जो स्टेटमेंट वाले सम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में क्या लगाएं. अब देखिए NPR का हमारा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो 7p4 क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 7654 की, तो वो आपके पास आ गया 840. ठीक है, नेक्स्ट इज 18p2. तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस 2 फैक्टोरियल. 18 फैक्टोरियल अपॉन 16. अब 16 लेस है तो 16 तक जाएंगे. 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल अपॉन 16. 16 से 16 कट, 18 के 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 306 विल बी योर आंसर. नाउ 6p6. 6p6 में क्या होगा आपके पास, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 जीरो हो गया. 0 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है आपका 1. तो 6 फैक्टोरियल में हम 1 तक चले जाएंगे. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो आपके पास आंसर आ गया 720. 0 फैक्टोरियल 0 के इक्वल नहीं होता बल्कि वो 1 के इक्वल होता है. सेकेंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट NPN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NPN माइनस 1. NPN का फॉर्मूला लगाएंगे आप, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल 2 इंटू NPN माइनस 2 का क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल. n से n कट, यहाँ बच गया 2 फैक्टोरियल. 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. ये है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल का मीनिंग 1 हो गया, तो यही आ गया. इसमें 2 से 2 कट हो गया, तो आपके पास आ गया n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंड्स प्रूव. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड पार्ट इज 10p3 इज इक्वल टू 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2. तो हमने दोनों साइड्स को इकट्ठे सोल्व कर रहे हैं. 10p3 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल. 9p3 मीन्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 10 इसको हमने सोल्व किया 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक, ताकि नीचे वाले से कट हो जाए. 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट, 720 आ गया. इसमें क्या होगा, इसमें हम 6 फैक्टोरियल तक जाएंगे. 9 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6, ये कट हो गया. 987 504 के इक्वल आ गया. अब 3 मल्टीप्लाई 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टो अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट. 9 8 72 इंटू 3 216 आ गया. तो ये आ गया 720 इज इक्वल टू 720. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड n इफ NP6 इज इक्वल टू 3 इंटू NP5. NP6 मीन्स क्या होगा आपका, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू थ्राइस इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल. अब दोनों में से कौन सा छोटा है, n से n तो कट गया, 5 हमारे पास बड़ा है, ये छोटा है, छोटे वाले तक जाना है हमें. तो n माइनस 5 n माइनस 6 फैक्टोरियल तक हम चले गए. दोनों से नीचे कट हो गया n माइनस 6 n माइनस 6. हमारे पास बच गया 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन n माइनस 5.
ठीक है, तो एन क्रॉस मल्टीप्लाई की n-5 इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू आ गई 3 + 5 8। नाउ द नेक्स्ट पार्ट है np2 इज इक्वल टू 20 है, तो n की वैल्यू बताइए क्या है। देखो n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20, तो n फैक्टोरियल का आप सोल्व कर लीजिए, n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। ये इससे कट हो गया, ये बच गया n² माइनस n इज इक्वल टू 20। हम इसको इधर ले आए, n² माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास बन गया n² माइनस 5n प्लस 4n, इसके फैक्टर बन गई -20, कॉमन ले लिया आपने, n-5 को बाहर लिया, n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों के इक्वल में जब 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ गई 5 और इसकी आ गई n की वैल्यू -4। दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो n की वैल्यू 5 माइनस में तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5। दैट विल बी द आंसर। नाउ द थर्ड इज 2 मल्टीप्लाई np3 इज इक्वल टू n प्लस 1 p3। 2 इंटू np3 को आप क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ आ गया हमारे पास n-2 फैक्टोरियल। अब देखो +1 है, यहाँ n है, दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, n फैक्टोरियल, तो हम n तक जा सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपका कट हो गया, ठीक है, तो n-3 फैक्टोरियल, ये आ गया n-2 फैक्टर, दोनों में स्मॉलर कौन सा है, n-3, माइनस वाले में माइनस वाला होता है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, ये इससे कट हो गया, 2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू n-2 इज इक्वल टू n प्लस 3, तो 2n माइनस 4 इज इक्वल टू n प्लस 1, 2n माइनस n कर लेंगे तो n आ जाएगा, 1 प्लस 4 5, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 2np3 इज इक्वल टू 100 इंटू np2, ये इसके इक्वल है, तो इसका फॉर्मूला लगाया 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो इसमें 2n नहीं लग रहा, ऊपर वाले के साथ ही कट हो सकता है 2n, तो 2n इंटू 2n-1 2n-2 2n-3 अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कट हो गया। जब इस साइड सोल्व किया तो 100 इंटू n इंटू n-1 n-2 फैक्टर अपॉन n-2 फैक्टर, ये इससे कट हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास बचा 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2, ठीक है, और यहाँ से बचा n इंटू n-1 100। अब देखो n से n कट हो गया और इस 2n-2 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, n-1, तो n-1 से n-1 कट हो गया आपका, बचा हमारे पास 2 2 जा 4, 2n-1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको इधर भी लेके जा सकते थे, तो फिर ये हो गया 4 2 जा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 100, 8n इज इक्वल टू 100 प्लस 4 104, n की वैल्यू आ गई आपकी 13। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 16 इंटू np3 इज इक्वल टू 13 इंटू n प्लस 1 p3। 16 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 16 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल, 13 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और ये हो गया n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट, तो बच गया ऊपर क्या n प्लस 1 बच गया इस साइड, तो अब -3 है, यहाँ -2, स्मॉलर वाला 3 है तो बिगर वाला 2 है, तो 2 से 3 पे जा सकते हैं, n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इससे कट हो गया, बच गया 16 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई की n-2 इज इक्वल टू 13 इंटू n प्लस 1। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 16 इंटू n-2 इज इक्वल टू 13 इंटू n प्लस 1, तो ये आ गया 16n माइनस 32 इज इक्वल 13n प्लस 13, ये n को इकट्ठा कर लिया, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज np4 इज इक्वल टू 18 इंटू n-1 p2। फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18 इंटू n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर हम देखेंगे इसमें यहाँ बन रहा है n फैक्टोरियल, तो हम यहाँ बन रहा है ऊपर n-1 फैक्टोरियल, हम ईजिली जा सकते हैं ना, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब नीचे हमने देखा n-4 है, यहाँ n-3 है,
तो इसमें चेंज कर लिया n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल, n-4 से n-4 कट हो गया, तो हमारे पास बच गया n/1 इज इक्वल टू 18/n-3। अब हमने क्या किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, n² - 3n इज इक्वल टू 18, इसको इस साइड ले आए हम, n² - 3n इज इक्वल टू 18 बन गया हमारे पास, ये आ गया, फैक्टर बन गए 6 और 3, लास्ट में आंसर आ गया n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू -3 विच इज नॉट पॉसिबल, सो द वैल्यू ऑफ n विल बी 6. Now the seventh is np5 ratio n-1 p4 is equal to 6:1. तो हमने रेशियो गिवन है तो अपोन में ले लेंगे, np5 अपॉन n-1 p4 इज इक्वल टू 6/1. अब देखो np5 का फॉर्मूला लगाइए, n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल, ऐसे ही इसमें n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/1. अब हमने क्या किया, इसका ना रेसिप्रोकल कर दिया, इसको चेंज कर लिया हमने, n इंटू n-1 अपॉन n-5 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास है n-5 फैक्टोरियल, नीचे n-1 फैक्टोरियल, n-1 से n-1, n-5 से n-5 कट, n की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 6. नाउ द सेवेंथ इज np4 रेशो n-1 p4 इज इक्वल टू 5/3, सेम आंसर है, और n इसने बोला है कि ग्रेटर देन 4 होगा. अब देखो हमारे पास np4 अपॉन में n-1 p4 की वैल्यू है 5/3. हमने क्या किया, इसका ओपन किया, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, ऐसे ही इसमें n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 4 फैक्टोरियल. इसका मीनिंग क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-5 इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3. अब देखो जो हमारे पास है, इसको क्या लिख सकते हो आप, n को n इंटू n-1 फैक्टोरियल, इसको हमने n-5 ही रखा, n-4 को हमने लिख लिया n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, और ये है n-1 फैक्टोरियल, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, बच्चा हमारे पास n अपॉन n-4 इज इक्वल टू 5/3. जब हमारे पास ये बच्चा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू आ गई 10. नाउ द नाइन्थ पार्ट इज 10p(n-1) रेशो 11p(n-2) इज इक्वल टू 30/11. तो 10p(n-1) अपॉन में 11p(n-2) का हमने फॉर्मूला लगाया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस n प्लस 1, प्लस 1 इसलिए होगा क्योंकि बाहर माइनस है. ऐसे ही इसमें 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू 30/11. 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 प्लस 1 11 माइनस n फैक्टोरियल, ये हो गया, ये ऊपर चला गया 13 माइनस n फैक्टोरियल, और ये आ गया 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30/11. अब ये देखो, ये 11 है और ये 13 है, तो 13 तो ज़्यादा है, 13 से 11 पे जा सकते हैं हम माइनस माइनस करके, ठीक है, -1 होता है. आप देखो 10 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखा हमने, 13 को लिख लिया 13 माइनस n इंटू 12 माइनस n इंटू 11 माइनस n फैक्टोरियल, ताकि इससे कट हो जाए. ये है 11 माइनस n फैक्टोरियल, ये 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिखा ताकि ये इससे कट हो जाए. अब 10 से 10 कट हो गया, 11 माइनस n से 11 माइनस n कट हो गया, और इस 11 से मैंने ये 11 कट कर दिया. बचा ये लास्ट में 13 माइनस n इंटू 12 माइनस n इज इक्वल टू 30. मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे फैक्टर्स बन गए थे इसके 18 और 7, ठीक है, n-7 आ गया और n-18 आ गया इज इक्वल टू 0. अब देखो n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी गिवन है इसमें, या तो 10 है और या 11 है, तो ये तो हमेशा इससे कम होती है ना हमारे पास, या तो हाईएस्ट 10 हो सकती है. तो इसमें n की जो वैल्यू आई ना हमारे पास, एक आई 7 और एक आई 18, तो 18 तो हो ही नहीं सकती, n की वैल्यू आ जाएगी 7. नाउ द फोर्थ इज फाइंड r इफ 4 इंटू 6pr इज इक्वल टू 6pr प्लस 1. तो 4 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट, 4 अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल, ये हो गया 5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, 5 होगा, ये 7 बाय मिस्टेक हो गया था. तो इसमें करेंगे 4 अपॉन 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1 माइनस 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये किससे कट हो गया फैक्टोरियल से, बचा हमारे पास 4 अपॉन 6 माइनस r इज इक्वल टू 1.
क्रॉस मल्टीप्लाई की, 6 माइनस आर इज इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। आपने सोल्व किया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, इसमें भी यही लगाया, ये आ गया हमारे पास। इस साइड आया 5 माइनस आर फैक्टोरियल और इस साइड है 6 माइनस आर, 7 माइनस आर। तो 7 से तो हम 5 पे जा सकते हैं स्मॉलर पे, तो 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर फैक्टोरियल लिखा। अब यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, स्मॉलर कौन सा है 5, तो 5 तक जाना है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट, 5 माइनस आर से ये कट, बच गया हमारे पास दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई की, फैक्टर्स बना लिए, फैक्टर हमारे पास बन गए इसके 9 और 4। सिंपली r माइनस 4, r माइनस 9 बचा था। r की वैल्यू एक तो 4 आई और एक 9। देखो r की वैल्यू जो होगी ना n से स्मॉलर ही होगी, उसके इक्वल तो हो सकती है लेकिन उससे बिग नहीं हो सकती, तो हमारी 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें r की वैल्यू हम 4 लेंगे, 9 को इग्नोर करेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट इज 10pr इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 9pr। तो 10pr का आपने फॉर्मूला लगाया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो 9 है, ये 10 है, 10 से 9 पे जा सकते हैं, 10 माइनस आर इंटू 9 माइनस आर लिख दिया हमने। अब 10 से 9 पे भी जा सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ताकि इससे कट जाए, ये कट गया, ये भी इससे कट गया, बचा हमारे पास 10 अपॉन 10 माइनस आर इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई की, आर की वैल्यू आ गई 5। नाउ फोर्थ पार्ट इज 11pr इज इक्वल टू 12pr माइनस 1। अगर है तो आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस आर फैक्टोरियल, ये है हमारे पास 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। आ गया ये 11, यहाँ से आया 13, 13 से हम 11 पे जा सकते हैं, 13 इंटू 13 माइनस आर इंटू 12 माइनस आर इंटू 11 माइनस आर फैक्टोरियल, ये इससे कट हो गया, 12 को भी हमने चेंज कर 11 फैक्टोरियल कट हो गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसको सोल्व किया, फिर हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। इधर आर की वैल्यू आ रही है एक तो 9 और एक आ रही है 16। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो 9 और 16 हमारी आ रही है ना, तो 9 वैल्यू हो जाएगी, 16 इज नॉट पॉसिबल। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 5 इंटू 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1। तो इसको हमने लिखा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये हमारे पास है 5 इंटू 4 फैक्टर अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ये है हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर बन रहा था, 6 से 4 पे जा सकते हैं, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, 4 माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट, 4 से 4 फैक्टोरियल कट, बचाइए। फिर हमने 5 से भी कट कर दिया, 6 बची हमारे पास ये 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6। आपस में मल्टीप्लाई कर ली, इसकी सोल्व आउट किया तो हमारे फैक्टर बन गए इसके 8 और 3। लास्ट में आर की वैल्यू एक तो 3 आ गई, एक 8 आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 हो सकती है, तो उससे स्मॉलर ही होगा। ठीक है, तो हमारी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 8 नॉट पॉसिबल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड आर इफ 10pr प्लस 1 रेशो 11pr इज इक्वल टू 30 रेशो 11। रेशो गिवन है तो हम क्या ले लेंगे, अपॉन में, इज इक्वल टू 30 अपॉन 11। इसका फॉर्मूला लगाइए, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 अपॉन 11। तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 9 माइनस आर, ये 11 माइनस आर ऊपर चला गया, यहाँ बच गया 11 इज इक्वल टू 30 अपॉन 11। अब देखो 9 और 11 में कौन सा स्मॉल है, 9 वाला, तो 9 पे 11 से जा सकते हैं, 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इंटू 9 माइनस आर, अपॉन में यही रखा हमने। अब 10 और 11 में 11 स्मॉल है तो 11 बिग है, तो 11 से स्मॉल पे जा सकते हैं, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट, 9 माइनस आर फैक्टोरियल से 9 माइनस आर फैक्टोरियल कट, इस 11 से ये 11 कट हो गया, बचा हमारे पास 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इज इक्वल टू
30। मल्टीप्लाई की, फैक्टर्स बन गए, इसके फैक्टर बने हमारे, आर की वैल्यू एक तो आ गई 5, एक आ गई 16। अब आर की वैल्यू 16 तो नहीं हो सकती क्योंकि एन ही हमारे पास 10 है या फिर 11 है, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5। 16 विल बी नॉट पॉसिबल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन इफ 2n minus 1 pn n ratio 2n plus 1 pn minus 1 is equal to 22 ratio 7। अपॉन में लिखा इसको इज इक्वल 22/7। इसका फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें भी यही लगाया इज इक्वल 22/7। जब हमने इसमें फॉर्मूला लगाया तो देखो ये 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बचा और यहाँ से बच गया क्या, 2n में से n गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू इसमें 2n प्लस 1 यहाँ है, ये ऊपर चला जाएगा 2n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। अब देखो 2n माइनस 1 है, यहाँ 2n प्लस 1 है, इसमें क्या कर सकते हैं, 2n प्लस 1 से हम जा सकते हैं माइनस 1 तक, तो हमने इसको चेंज किया 2n प्लस 1 को 2n प्लस 1 फिर इंटू 2n हो गया, फिर एक और कम 2n माइनस 1 हो गया। अब n माइनस 1 और n प्लस 2 है उसमें जा सकते हैं वहाँ तक, n माइनस 1 तक, n प्लस 2 से गए हम, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इससे कट हो गया, 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कट हो गया, n से n कट हो गया। ठीक है, तो बचा हमारे पास ये n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 22/7। जब हमने इसके आपस में मल्टीप्लाई की हमारे पास ये आ गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2 अपॉन 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 22/7। n स्क्वायर प्लस 3n बच गया प्लस 2 अपॉन 4n प्लस 2 अपॉन 22/7 इज इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया, इनको इधर लेके आए, साइन चेंज हो गई, बचा हमारे पास 7n स्क्वायर माइनस 67 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 37 या 21 210 हमें चाहिए था, यहाँ से हमारे फैक्टर बन गए 70 और 3। ठीक है, माइनस 70 प्लस 3, n की वैल्यू 7n कॉमन लिया, n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन लिया, n माइनस 10, n माइनस 10 बाहर आया, 7n प्लस 3 यहाँ रह गया, n की वैल्यू 10 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई माइनस 3/7 विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ n विल बी 10। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।